ठीक है। तो इनहेरिटेंस में जो ये ये जो था, जो कल जो डिस्कशन हुआ था, एमआरओ का मीन समझ गए थे क्या होता है इसमें? एमआरओ का मतलब होता है सीक्वेंस, बताता है कि ये जो फ्लो चल रहा है किस वे में फ्लो चलेगा। ठीक है, एमआरओ का मतलब यही होता है, केवल आपको बता देगा एक कि एक डाउट है कि एमआरओ खाली जो क्लासेस हैं इनहेरिटेंस में बताएगा, या फिर जो पूरा हमारा कोड लिखा हुआ है उसको फ्लो बताएगा? पूरा फ्लो बताएगा। अब जैसे मैंने यहाँ से शुरुआत से जो भी किया था, तो इसने बताया था ना, डी में जा रहा, पहली क्लास डी गई, फिर बी आया, फिर सी आया। ठीक है, वो नहीं, पूरा ये फ्लो। क्लास के केस में ही बताएगा ना। आई मीन इनहेरिटेंस के केस में या किसी भी प्रोग्राम में बता देगा। ये पूरा, अब जैसे पूरा सबके केस में बताएगा। अब मैंने यहाँ किया किया, अब इसको कमेंट कर देता हूँ डी को, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, इसको कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं चलाता हूँ, सी डी ए डी बी। ठीक है, सी डी ए डी बी पी वाई इनहेरिटेंस डॉट पी वाई। डी बी सी। ठीक है, डी बी सी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सी हटा देता हूँ। अब इसने कहता है डी बी ए। ठीक है, डी बी ए। अब मैं यहाँ से ऊपर से जाकर जाता हूँ, इसको ए हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब क्या बता रहा है, डी बी। ठीक है, डी डी से गया बी में, अब बी से इसने जो भी करेगा बी से ही प्रिंट कर देगा। तो जो ये फ्लो चल रहा है ना, कि एक क्लास दूसरी क्लास से कैसे लिंक हो रही है, कहाँ कहाँ क्या लिंक हो रहा है, वो ये बता रहा है। अब जैसे मैं यहाँ से ए भी हटा देता हूँ, ठीक, सब हटा दिया मैंने, जो भी इंटेंस है बिल्कुल फिनिश कर देना। कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैंने, मेरे पास किसका ऑब्जेक्ट बना, किसका मैं डी ले रहा हूँ, डी ले रहा हूँ, इसका केवल ले रहा हूँ डी। ठीक है, जिसका ले रहा हूँ डी। अब जो जो डी क्लास था किसके से लिंक हो रहा था वो सब बता रहा था। अब ये किसी का नहीं बताएगा, क्योंकि ये किसी से लिंक नहीं है। ठीक है, अब ये किसी से लिंक नहीं है। अब मैं यदि सपोज और इसको ए से लिंक कर देता हूँ, इसको मैंने ए से लिंक कर दिया। ठीक है, अब डी ए बताएगा, ए से लिंक बताएगा, डी ए हो गया। यदि मैं इसको बी से कर दूंगा तो बी से बताने लगेगा। एमआरओ का काम यही कर रहा है। ठीक है, तो अब कोई भी आप प्रोग्राम लिखोगे, कहीं पर भी कुछ लिखोगे, तो आप जिसका भी ऑब्जेक्ट बना होगा, जो भी क्लास लोगे, तो वो क्लास कहाँ कहाँ से लिंक हो रखी है वो सब बता देगा ये हमारा। ये ऐसा है। जैसे सीसार में मान लो मेरे पास 10 क्लास हैं, तो एक क्लास जैसे होती थी लाइब्रेरी बना लेते हैं। एक लाइब्रेरी प्रेजेंटेशन लेयर हो, डेटा एक्सेस लेयर हो गई, बिजनेस लेयर हो गई। तो ये जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर इंटरफेस से लिंक है। ठीक है, अब वो बताएगा ये इंटरफेस से आ रहा है, डेटा एक्सेस से आ रहा है, तो वो सब कुछ जहां से उसका लिंक अब मिल रहा है ना, ये पूरा बताएगा फिर वो। लेकिन शायद सीसार में ऐसा लिंक नहीं बताता है ना, कि कंट्रोलर कहाँ से, बस उसको रेफरेंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ से उसका रेफरेंस जा रहा है, और वो रेफरेंस तो हम बता देता है। मैनुअली डिबग करते हैं कि भाई वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा हाँ, है। नहीं उसमें जैसे जैसे कोई भी मेथड होता है ना, तो उसमें बता देता है कि ये रेफरेंस कितनी जगह, ये मेथड कितनी जगह हाँ रेफरेंस है। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो रेफरेंस है वो चीज ये एमआरओ है, इसका रेफरेंस कहाँ कहाँ जा रहा है, ये चीज है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इनहेरिटेंस की। तो यहाँ पर जो कल जो अप्लाई नहीं हो रहा था, वो इशू था, जैसे मान लो यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ। मेरे पास क्लास ए है। ठीक है, ए हो गई, उसके बाद क्लास बी हो गई, बी में मैंने बी को लिया, सी में बी। ठीक है, ओ में बी। ठीक है, बी ले लिया। अब बी को, डी को, यहाँ पर बी सी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका,
डी का बनाऊंगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा के, मैं थोड़ा सा और क्लियर करना था, पहले इसको हटा देता हूँ, सिंपल थोड़ा बे हो जाएगा। सी कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। ए बी बी सी, ए बी बी सी, सी डी। अब मैं डी का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मल्टी लेवल हो गया। ठीक है, मल्टी लेवल अब चला रहा हूँ। ठीक है। अब ये अभी यहाँ पर केवल मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो अब जैसे बी आ गया तो बी में ए का यूज नहीं हो रहा, सी में बी का नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि अब ये जो कीवर्ड कल बताया था सुपर, ठीक है। अभी इसका क्या आउटपुट आएगा देखो, अभी इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, जैसे है ना, तो डी का आउटपुट डी प्रिंट कर देगा ये। ए क्लास डी आएगा इसका आउटपुट, सीएल, ठीक है। इसका एक सेकेंड, पी वाई, ओके, सी डी, ए डी बी, ठीक है। यहाँ पर पी वाई इनहेरिटेंस डॉट पी वाई, ठीक है। यहाँ पर डी आ गया, डी और आ सी गया, आ गया। सी इसलिए आ गया क्योंकि सी यानी सुपर कि लगा सुपर रखा। क्लास, पेरेंट क्लास ऑफ डी। हाँ, पेरेंट हाँ, क्लास ऑफ डी। नहीं, यहाँ सुपर लगा रखा ना, सुपर का मतलब क्या है कि ये चाइल्ड को ले लेगा जाके, सुपर का मतलब है चाइल्ड को लेगा जाके। बेस को लेगा ना, सुपर को लेगा ना। हाँ मतलब बेस मतलब चाइल्ड मतलब ऊपर वाली क्लास लेगा इसका, जहां से हाँ, इनहेरिट हो रखा है, मतलब बेस नहीं लेगा। बेस क्यों लेगा? बेस मतलब क्या है, पेरेंट लेगा नहीं या बेस? पेरेंट नहीं बेस नहीं 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 ले। पेरेंट। नहीं, एक मिनट में क्लियर करता हूँ। हम्म। डी क्लास के अंदर हमने मेथड क्लास दी, ठीक है, वो प्रिंट हो गया। अब सुपर डॉट शो में जाएगा लाइन नंबर 16 पे, तो वो सी क्लास के अंदर जाएगा ना। तो हाँ सी सी, में जाएगा, सी हाँ क्लास के सी अंदर कोई पेरेंट है हम हुई ना। मेथड। हाँ, तो हाँ सी पेरेंट हो इज द जाएगा। पेरेंट ऑफ डी, यानी कि सी शार्प बेस बोलते हैं ना उसको। हाँ, हाँ। ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे लिखी है ना। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सुपर डॉट शो लिखा। अब मैं यहाँ पर भी हाँ, लिखता हूँ सुपर डॉट शो। तो बस तो बी का कॉल करेगा। सुपर डॉट शो लिख दिया। अब क्या हम्म, करेगा? अब ये बी को कॉल करेगा जाके, ठीक है। हम्म। अब बी को करेगा, यहाँ पर भी लिख देता हूँ सुपर डॉट, ठीक है। तो अब ये ये ए को कॉल इनहेरिटेंस चल करेगा। रहा है। अब ये जो कंसेप्ट आ रहा है ये इनहेरिटेंस चल रहा है, यहाँ पर ऐसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पर सेलस, ठीक है। तो यहाँ पर डी आ गया पहले, यहाँ पर डी पहले प्रिंट किया इसने, ये वाला वैल्यू किया। अब इससे सुपर गया, तो सुपर पहले किस में गया? सी सुपर में। किस, सी में गया, फिर सी भी ऊपर ऊपर उसने पहुंचा दिया, बी में हाँ, बी चला में। गया। बी में पहुंचाया इसने, बी इसी ने यहाँ बचा दिया। बी में पहुंचा दिया। अब बी में भी सुपर मैंने लगा रखा हूं, तो किसने इसने पहुंचा दिया? ए में। अब पहले ए प्रिंट करेगा, ठीक है, अब वापस आ गया, सुपर ने अपना काम कर दिया। अब ए, अब बी प्रिंट कर देगा। अब फिर वापस, अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, टॉप टू बॉटम, पहले ऊपर गया, जहां तक सुपर है उसको मिलेगा, ऊपर चलता चला जाएगा, जहां खत्म होगा फिर वहीं से वापस आएगा, ठीक है। अब सुपर आ गया, फिर सी को ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। डी को प्रिंट कर ही चुका था, बस इस अच्छा, तरीके से एक यहाँ का, पर। हम्म। एक काम और कर सकते हैं क्या, लाइन नंबर 17 को 18 के नीचे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये बाद में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको सेलस बाद में प्रिंट हो जाएगा। ए बी सी डी, यस यस। मीन सबसे पहले वो गया लीस्ट सुपर क्लास पे, देन उसने टॉप टू बॉटम का रिवर्स एग्जीक्यूशन कर दिया, जैसे जैसे वो कोड हाँ होता चला गया, जैसे हाँ। जैसे उसके चाइल्ड का वो कोड होता चला गया ऑटोमेटिक। तो तो ऐसे ये तो कहीं पर सर रेफरेंस होल्ड करता होगा ना, कि मेरे को है। कहाँ से कहाँ जाना है। ये कहीं पर होल्ड करता होगा ना रेफरेंस को, कि हाँ ये कहाँ से होल्ड, मुझे कहाँ। हाँ ये सुपर कीवर्ड जो है ना, सुपर का काम क्या होता है कि ये अपने अपने बेस को पकड़ेगा, अपने पेरेंट को पकड़ेगा। ये जो चाइल्ड है अपने अपने पिता को पकड़ेगा, ठीक है, ये बच्चा अपने ठीक है। पिता को जाएगा। फिर उसके ऊपर जो सुपर मतलब अपने, मेरा सुपर कौन है, मेरा, है ना, तो अपने ऊपर जाएगा, हम्म, ठीक है, अपने, ठीक है। ठीक है, ये पेरेंट को पकड़ेगा, फिर ये और हो गया, फिर फिर ये पेरेंट को पकड़ेगा। नहीं, वो हाँ। तो ठीक है। वो अगर तो ठीक है, वो तो ठीक है। जब वो सबसे पहले ए पे पहुंच जाएगा, तो ए के बाद में उसको बी पे आना है। तो हम्म। ये जो पोजीशन है, मतलब बी से ए को कॉल हुआ था सुपर से, राइट राइट। तो सुपर ने बी का बेस यानी कि पेरेंट को कॉल किया, ठीक है। अब इसके बाद में क्लास बी पे ही जाना है। ये कौन करेगा, ये कैसे डिसाइड होता है, ये कैसे होल्ड होता है।
ठीक है। भाई हमने बी में क्लास में लिखा सुपर, तो इमीडिएटली देखा कि मेरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, क्लास ए, तो हम्म। सीधे जाएगा क्लास ए में। ठीक है, हम्म। उसने सबसे पहले प्रिंट कर दिया। अब आफ्टर द क्लास, लाइन नंबर 3 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर हम्म। रिवर्स में जाना है, बी में हम्म। जाना है। तो हम्म। वो कौन होल्ड करता है वहां पे वो कैसे बी के पास दोबारा पहुंचता है, तो उसके लिए ये, कौन हेल्प करता है? हाँ वो तो ये लाइन बाय मतलब लाइन है। लाइन बाय, अब जैसे अब जो सी शार्प की बात करता हूँ, सी हम्म, शार्प में भी सेम कंसेप्ट चलता है। हम्म, यदि आपने सी शार्प में भी यदि इनहेरिटेंस देता हूँ कि मैंने क्लास ए क्लास बी क्लास सी इनहेरिट किया, हम्म, तो वो हम्म, पहले टॉप पे जाएगा। ठीक है। यस, जहां से हाँ, वो होगा फिर अपने आप वापस नीचे से टॉप टू बॉटम चलेगा। तो वो कैसे चलता वहां, वो कंपाइलर करता ना इस चीज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो ठीक कंपाइलर है। होल्ड करता है चाइल्ड क्लास का भी हाँ रेफरेंस कि ये कहाँ से इसका कॉल हो जो, रहा है। हाँ ये कंपाइलर का काम है। ठीक है, तो ये इसमें कंसेप्ट इनहेरिटेंस का है। इस तरीके से चलता है। जो कल जो मैं गैप कर रहा था यहाँ पर, तो वो सुपर नहीं, सब कुछ वही किया था लेकिन वो ऊपर लिंक अप नहीं हो पा रहा था। आपने दो दो क्लास दे रखे थे ना, बी और ए, आई नहीं, थिंक वो और वो इसमें। वो कर सकते हैं, अब मल्टीपल भी अब यहाँ लगाएंगे ना। अब पहले तो इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल बन गया ये। हाँ, अब मल्टी लेवल बन गया, अब दूसरा बना रहा हूँ यहाँ पर। अब बना रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन है कि जैसे कि उसने क्लास ए को एग्जीक्यूट कर दिया, क्लास ए प्रिंट कर दिया, जब वो बी पे आया, फिर से उसने एग्जीक्यूट किया, तो उसने सुपर सुपर डॉट शो देखा, तो फिर से वो ए पे नहीं जाके उसको मतलब पहले से पता है कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है, सो इसे मैं नहीं हाँ करूंगा। बिल्कुल, अब जैसे अब जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ जब नीचे से ऊपर आया, लाइन नंबर 7 पे आया, तो हाँ लाइन नंबर 7 पे उसने लिखा सुपर डॉट शो। हाँ तो ये लाइन पर जब ब्रेक पॉइंट लगाते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे हाँ हाँ। चलता है ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट यहाँ पर तो, चलो मैं डिबगिंग का चेक करता हूँ। ठीक है, पाइथन डिबगर। ठीक है, डिबगिंग लगा दिया। अब दोबारा मैं इसको यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है, ये डिबगर लगा दिया। अब दोबारा इसको रन करता हूँ, स्टॉप, स्टार्ट रनिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ करता हूँ, क्या करूँ, 11, 11 किया, तो अभी क्या करेगा, ये क्लास ऊपर डी में जाएगा, जाएगा। क्लास डी में जाएगा। लेकिन क्लास डी का ये डी नहीं, लेकिन यहाँ पर डी में गया, इसने यहीं पर इंस्टेंस इसका बना दिया जाके। क्योंकि यहाँ पर मैं क्लास डी में क्यों नहीं गया, यदि मैं यहाँ पर वो कंस्ट्रक्टर लिखा रहा होता ना इनिट वाला, तो वैल्यू असाइन हम्म, करता ये। यदि मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ बना रखा होता ना, तो ये वैल्यू असाइन करता। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा उसको भी। ठीक है, तो ये डी का बना दिया इसने ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करे, डी डॉट शो है, अब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि सी से इनहेरिट हो रखा है। अब ये ऊपर जाएगा, गया, सुपर डॉट शो किया इसने। ठीक है, अब ये सुपर डॉट शो इसको मिला, अब फिर ये अपने सुपर के जाएगा, सुपर के पास, सुपर का, फिर गया ये सुपर के पास। अब इसका ठीक है। सुपर कहीं है, इसका भी सुपर कहीं है, ये फिर सुपर के पास चला गया। ठीक है, फिर इसका भी सुपर है। ठीक है, अब इसका सुपर था, ए पर पास चला गया, तो इसके पास कहीं सुपर है नहीं। अब इसने क्या किया, आपने प्रिंट कर दिया ए को। ठीक है, प्रिंट कर दिया, अभी वापस आएगा। ठीक है, तो ये जो भी ये रेफरेंस है, दिख रहा है आपको कि जो रेफरेंस बन रहा है सेल में, क्या रेफरेंस कैसा है, ये तो सब कंपाइलर का काम, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अब ये प्रिंट कर दिया क्लास ए। अब फिर ये वापस आएगा। ठीक है, ऊपर चला गया, अब क्लास सुपर डॉट शो का इसका काम कर दिया, प्रिंट कर देगा क्लास बी, बी कर दिया। अब ये आएगा सी पर, सुपर पर आ गया क्लास सी में, इसको छोड़ के अब नीचे प्रिंट करेगा, नीचे कर दिया प्रिंट। ठीक है, इसने सुपर वाला अपना काम कर दिया, फिर ये प्रिंट टी कर देगा। ठीक है, एजुकेशन नहीं समझ में आ रहा। समझ गया। नहीं, क्लियर है, क्लियर। हम्म। और यही सेम चीज यदि अब वहां पर मैं भी दिखा देता हूँ, जो मैंने जहां पर जो भी किया था। अब जैसे, जैसे मैंने फंडामेंटल में बताया था शायद, यहाँ तो कुछ नहीं था, जहाँ मैंने क्लास को कुछ बताया था कंसेप्ट, एडवांस में ही था क्लास।
ठीक है, यहीं पर है, ठीक है, अब यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, डी। अब वो जो जो चीज हुई थी ना, अब आपने बोला था कि वो ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया था, अब लेकिन यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ पर अब, ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, मैंने वो, ठीक, अच्छा, जो फाइल उसमें ओपन कर देते उसी पे चलने लगता है, ठीक है। तो समझ रहे ना, जो फाइल मैंने ओपन की उसी को मैंने डिबगर किया, वही फाइल ये डिबगर के दिखाने लगा, ये इसमें ये फायदा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, नीचे क्या था, अच्छा, मैंने डिबगर ऊपर ही लगाया जाके था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहीं से मुझे कंस्ट्रक्टर ही तो चेक करना था ना, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है, ये लाइन नंबर 11 पे आएगा या फिर 2 पर जाएगा, टू पर जाएगा। देखते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट, ये ऊपर 2 पर क्यों गया, क्योंकि इसको वैल्यू असाइन करनी है। कंस्ट्रक्टर है ना ये। हाँ, ये कंस्ट्रक्टर है, समझो, कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पर मेथड बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर की तरह ही काम करता है, लेकिन मेथड बोलते हैं इसको। अच्छा। हम्म, ठीक है, तब ऊपर गया, इसने वैल्यू असाइन कर दी, अभी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आ गया। नहीं, अगर वैल्यू ना भी होती तो इनिशियलाइजेशन के लिए तो जाता ना वो। जब इनिशियलाइज से कुछ वैल्यू है ही नहीं, तब क्या इनिशियलाइज करेगा, अब वहाँ यही तो सेम चीज वहां थी, ऊपर क्यों नहीं गया, इनिशियलाइज के लिए कोई था ही नहीं, क्या करता है इनिशियलाइज, बताओ। हाँ, बिल्कुल, यदि वो चीज लिखा होता वहां पर, कि आप बोले कि यदि कंस्ट्रक्टर लिखा होता, अब जैसे मान लो हम्म, यहाँ पर मैं हाँ ब्लैंक वही कर मैं, देता हाँ ब्लैंक कर दो आप। हूँ, हाँ, ब्लैंक करता हूँ, ठीक है, ब्लैंक करके यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, ठीक है, ये, अब इसको दोबारा पे चलाता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू हटा देता हूँ, नहीं, लिखा रहने देता हूँ, एक ऊपर एक बना लेता हूँ, यूजर यूजर 1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर टिक लगा दिया, स्टॉप किया, रन, स्टार्ट किया, ठीक है, ये क्या कह रहा है, अच्छा, इसने उसको नहीं समझा, इनिट मिसिंग 2 आर्गुमेंट नेम एंड एज, ये मतलब जो, अब जैसे मैंने यहाँ डिफॉल्ट बनाना चाहा तो ये नहीं बनाने दे रहा है। आप एक बार इसको हटा ही दो, नहीं कमेंट कर दो। नहीं, कमेंट करें तो चल ही जाएगा। तो फिर उसी पे जाएगा, नहीं कंस्ट्रक्टर पे जाएगा। अच्छा नहीं, अच्छा, आप उस, अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसको कमेंट कर दूं, हाँ, मेरे को जस्ट वो दे। हैश हैश। ये उसी सर पर है ना। हम्म। तब चला है, मतलब ये एक ही अब रहने देगा, ठीक है। ठीक है। तो इससे डिवर से भी ये पता कर लोगी, मतलब कैसे कैसे चल रहा है, तो जितने भी ये बनाए हैं ना, तो सब जगह एजुकेशन करके जैसे मॉडिफायर कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, ये कैसे जा रहा, कहाँ जा, अब जैसे मान लो ये था मेथड, और मैंने इसका कहाँ यूज कर रहा था मैं, इसको मैंने यहाँ यूज किया था, ठीक है, यहाँ किया था, तो ये डिबगर यहाँ पे जाता है, माई मॉडिफायर में, माई मॉड्यूल में जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर है, इसको इसको ओपन करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं, ये डिबगर नहीं लग रहा है इसका, अच्छा, बंद करते हैं इसको पहले, ठीक है, सेव भी करनी होगी शायद। सेव भी कर लेते हैं। अब इसको रन करता हूँ, अब ये जो फाइल है ना, यहाँ जाएगी, इसमें आएगी, स्टार्ट में, पहले सीसार में जाती है ना, जहाँ जहाँ फाइल होती है वहीं चली जाती है अपने आप।
तो इसमें अभी नहीं आया। अच्छा, चला नहीं अभी क्या? अच्छा, स्टार्ट। ठीक है। अब जैसे उधर मैंने लगाया था स्टार्टिंग में, फाइल इधर आ गया तो डिबगर बंद हो गया, तो उसी फाइल पर रहना भी जरूरी है। अब इसी में गया तो इसका मॉड्यूल मॉड्यूल वाले में जाएगा, ये आ गया अपने आप ही। तो इसी तरह से एजुकेशन वैसे सही चलता है यहाँ। डिबगिंग वैसे ही चलती है। अभी अभी ये सिंपल दो ही फाइल हैं, अभी बहुत सारी फाइल होंगी जब इधर उधर लगाओगे ना, मैं डेटाबेस से कनेक्शन होगा, ठीक है, तो मल्टीपल फाइल बनेंगी, तो सब एजुकेशन डिबगर वैसे ही चलेगा, ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये तो इसमें समझ में आ गया ना। ठीक। एक इसमें कंस्ट्रक्टर का वो बताता हूँ, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, शायद कल मैंने नहीं बताया था। ओवरलोडिंग, जैसे मेरे पास एक क्लास है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, और यहाँ पर एक मैंने एसी को ले लेता हूँ। ठीक है, एड हो गया है, एड हो गया। यहाँ सेल तीन पैरामीटर, यहाँ दो पैरामीटर है। सेम मेथड डिफरेंट आर्गुमेंट। ठीक है, टू तो इसमें जाएगा, थ्री होगा तो इसमें आएगा, थ्री वाला भी लिख देते हैं। प्रिंट करता हूँ, ऐसे डिबगर लगाता हूँ, डिबगर से ज़्यादा से अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो टू थ्री, अब ये क्या कह रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोटेंशियल पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि आप ये दो तो बना दिए, लेकिन अब उसका यूज करोगे तो यूज नहीं कर पाओगे, तो ये सी शार्प की तरह ये नहीं चलता है यहाँ तो पर। फिर इसमें ओवरलोडिंग नहीं हुई। चलेगी ओवरलोडिंग, देखो इसमें क्या है, इसको यहाँ पर ही ए हटाना है, ठीक है, और यहाँ पर एक तीसरा पैरामीटर पास करना है, ठीक है, सी, और लेकिन उसकी वैल्यू जो असाइन कर देनी है जीरो। ठीक है, जीरो असाइन कर देनी है, सी। तो यहाँ पर एड हो गया तो दो पैरामीटर आएंगे तो दो ले लेगा, तीन आएंगे तो तीन हो जाएगा। इसमें ऐसे ओवरलोडिंग चलेगी। जैसे इसको, ठीक है, टू टू थ्री है, इसने टू थ्री उठाया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, टू थ्री फोर गया, टू थ्री फोर इसने सम किया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, फाइव नाइन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि आप चाहोगे कि दो उसी सी शार्प तरीके से मैं दो तीन चार अलग अलग बना लूँ, वो नहीं बनता है इसमें। आप जैसे आपने कहोगे कि मैं चार पैरामीटर और भी बनाऊंगा, तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू जीरो तो लिखना पड़ेगा। डिफॉल्ट वैल्यू उसको कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी, हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। ये क्या है, मतलब ये वो एक तरह का बन जाएगा, ऑप्शन पैरामीटर बन जाएगा, ऑप्शनल हाँ, पैरामीटर। ऑप्शनल ऑप्शनल जो पैरामीटर होता है ना, वो बन जाता है। सी शार्प में ऑप्शनल पैरामीटर। हाँ, अब जैसे इसको कमेंट करता हूँ। अब इसमें एक और चीज होती है, जैसे मान लो जो उसमें शायद परम्स होता ना, एक कीवर्ड परम्स होता है, उसमें कुछ भी एरे में कुछ भी वैल्यू आती है ना, तो परम सब कुछ उठा लेता है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें मैं लिखता हूँ इसमें एट, यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं पास करूंगा, और यहाँ पर लिख दिया एस्ट्रिक। ठीक है, एस्ट्रिक आर्गुमेंट। ठीक है,
ऑब्जेक्ट बनाया इसका और सम कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया सम कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाया सम कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो 3 बना दी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, तो सी शार्प में भी ऐसा होता है ना, परम्स होता है ना ऐसे, परम के ऐसे होता है ना, स्ट्रिक कुछ ऐसा होता है वहां पर, उसमें शायद एरे डालना पड़ता पैर है। ब्रैकेट लगाना होता है आगे आगे। हाँ बस, लेकिन इसमें स्ट्रिक होती है। उसकी आप ये समझो कि वो मतलब वो सिंटेक्स बदला लेकिन काम वही कर रहा है यहाँ पर। तो अब जैसे आप यहाँ डिक्वेल लगाओगे तो ये सम करके इसी आर्गुमेंट से सम करके देते चला जाएगा। ठीक है, इसका ऊपर जाएगा, सम कर दिया इसका, 2 3 का, 2 3 4 का सम कर दिया, 2 3 5 का सम कर दिया, ये आउटपुट आ गया। इसमें ये ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये भी एक मतलब है तो वही चीज है, ओवरलोडिंग का ही है। ठीक है, वहां पर एड था लेकिन यहाँ पर बस एक स्ट्रिक लगा दी, डिफरेंस है। लेकिन आप चाहोगे कि ओवरलोडिंग मैं सी शार्प पर करूँ, वो यहाँ पर नहीं होता, यहाँ ऑप्शनल चलता है। अच्छा, अगर प्लस माइनस करना हो तो? मतलब प्लस माइनस मतलब मतलब सब्ट्रैक्शन। कि, हाँ, मतलब कि 2 + 3 -4, तब कैसे करेंगे? हाँ, तो ये सम वाला जो है ना, इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि सम है, तो जैसे हम्म। मान लो मल्टीप्लाई का भी, मल्टीप्लाई का है। जैसे हम कभी कैलकुलेटर बनाते हैं तो उसमें एक बनाते हैं वैल्यू का, एक बिल्कुल बनाते हैं बिल्कुल। ऑपरेंड का। हाँ, तो कि यहाँ क्या पर ऑपरेटर पास करा है, प्लस माइनस? अभी तो सम का है, सम का डिवाइड नहीं। अब जैसे इसमें 2 3 है ना, इसको इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी माइनस करेंगे तो हम 2 - 3 करेंगे, तो माइनस का सब्ट्रैक्ट, ये मेथड नहीं है इसमें। नहीं, जैसे मान लो, जैसे हमने एक्स्ट्रिक आर्गुमेंट ले लिया, फिर हाँ, सारा कुछ आता चले जाएगा, जितने हम बात करते चले जाएंगे। ऐसा ही अपने को अगर एक हम नहीं। वैल्यू पास करें, एक ऑपरेटर पास करें, तो वो कैसे कर सकते हैं? हाँ नहीं, अब जैसे अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप एरे में रख लो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जितनी आप पास किए इसमें एरे में रख लो, और उस एरे के हिसाब से फिर अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मान लो ये आ गया, यहाँ पर मैं कुछ इसी को एक वैल्यू वेरिएबल में रख रिटर्न लिया। ऑपरेंड। तो क्या करें? जैसे ऐसे ऐसे चाह रहा था, जैसे हमने 2 पैरामीटर पास कर रखे हैं, ठीक हम्म है। एक में हम वैल्यू गेट करेंगे, एक में हम ऑपरेटर गेट करेंगे। अच्छा, एक ही प्लस आ रहा है, अच्छा एक में जैसे प्लस माइनस आएगा, फिर दूसरे में आर्गुमेंट आएगा, तो एक फिर में यहाँ। जैसे मैंने टू हाँ, जैसे मैंने 2 एंटर करा, फिर मैंने हाँ माइनस एंटर कर दिया, फिर मैंने हाँ 3 एंटर कर दिया, फिर मैंने हाँ प्लस एंटर कर प्लस प्लस कर दिया। तो हाँ ऑपरेटर अलग जाए और वैल्यू अलग जाए, तो वो करने के लिए हमें फिर, क्योंकि हमारे पास वैल्यू कितनी आएंगी वो हमें डिसाइडेड नहीं है। मतलब है जैसे कस्टम लॉजिक है, लेकिन अगर मुझे किसी दो दो ही लेने हो, उसे मल्टीपल टाइम लेना हो, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे अभी आपने बताया ARGS स्ट्रिक करके, तो यहाँ हम्म हम 2 3 4 5 जितने भी वैल्यू हम पास करेंगे वो इसमें असाइन होते चली जाएंगी। हम्म हम्म और हमने मतलब बनाया सम का, तो वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसको सम करेगा, मीन्स एडिशन करेगा। हम्म करेक्ट, वो मुझे हम्म क्लियर हो गया। अगर मेरे को करना हो कि भाई एक मेरा ARGS हो ऑपरेटर के लिए, एक हो मेरा वैल्यू के लिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल है क्या? स्ट्रिक फिर इससे नहीं होगा, फिर तो इसी से होगा। मतलब कि दो दो तरह दो बन जाए उस तरह से, नहीं ऐसा तो फिर तो पॉसिबल है? इसी से होगा, फिर जो ये बताया ना, इससे अच्छा, होगा। ठीक है। ठीक इससे नहीं ठीक होगा। है। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है, तो अब दूसरा इसमें जो एक ओवर राइटिंग का कंसेप्ट था, ठीक है, जैसे सीसार में ओवर राइटिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ओवर राइटिंग का कंसेप्ट उस हिसाब से नहीं चलता है, जैसे वहां पर वर्चुअल और ओवर राइट कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे सिंपल जो हम अभी किए थे, इनहेरिटेंस का यूज, जो यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज किए थे, तो या तो
जैसे हम यहाँ पर सुपर नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं सुपर नहीं लिखता हूँ, ठीक है, सुपर नहीं लिखता हूँ, ठीक है, सुपर नहीं लिखा, तो अभी क्या किया है, ओवरराइडिंग हो रहा है, ये मेथड यहाँ से आया, यहाँ पर आ गया, सेम मेथड ऊपर से लिया, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट क्या था, क्लास ए था, यहाँ क्लास बी होगा, मतलब कंप्लीट कंप्लीट पूरा मैसेज, मतलब पूरा सब कुछ डिफरेंट हो रहा है, वहां से इनहेरिट किया लेकिन डिफिनेशन उसकी पूरी बदल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर उसका वो नहीं आ रहा कंसेप्ट, ठीक है। अब यदि मैं सुपर यूज करूंगा, ठीक है, सुपर के थ्रू ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पर, ये सुपर यूज कर रहा हूँ, तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यदि देखा जाए ना, अब जैसे मतलब मैं सुपर यूज किया तो एक मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ ना, क्लास मेरे पास ए बी सी डी, चार क्लास हैं, डी सी में गया, सी बी में गया, बी ए में गया, ठीक है, एक्सटेंशन हो रहा है ना यहाँ पर, तो एक तो सुपर कीवर्ड का यूज करके यहाँ पर कर सकता हूँ जो भी ओवरराइड कंसेप्ट है, ठीक है, जो भी इनहेरिटेंस किया है, या फिर सुपर को हटा दो, सिंपल आप सेम मेथड है लेकिन आपने इनहेरिट कर रखा है, तो आप कंप्लीट रिप्लेसमेंट कर रही हो, पूरा पूरा अपना कर रही हो, और दूसरा यदि मैं सुपर कर रहा हूँ तो उसको ऊपर जो पेरेंट है उसका भी मैं यूज कर रहा हूँ, तो दो तरीके से यहाँ पर ओवर राइटिंग का कंसेप्ट होता है, और यदि आप वो चाहते हो कि वहां पर वर्चुअल और ओवर ले, यहाँ पे वो नहीं चलता है, ओवर राइटिंग का कंसेप्ट यहाँ पर दूसरी तरीके से चलेगा, ठीक है, ओवर राइटिंग कीवर्ड होता है, ठीक है, उसको बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर जो ओवर राइटिंग का इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस में, ठीक है, सुपर का यूज करके, या फिर कंप्लीट रिप्लेस कर दो, इनहेरिटेंस का यूज करके कंप्लीट उसको डिफिनेशन को बदलो, और इनहेरिटेंस तो इसी तरीके से चलता है जैसे मैंने बताया है, और ओवर राइडिंग का जो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है वो ये चलता है, और यहाँ पर एक जैसे एक्सेप्शन का होता है, जैसे मतलब कोड में एक्सेप्शन आ जाती है तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन डॉट की बाई, तो जैसे मान लो मेरे पास ट्राई ट्राई, ठीक है, अब ये जो पास कीवर्ड होता है ना, जैसे मान लो मुझे कुछ एरर नहीं देनी, कुछ भी कोड में एरर आ रही है और मैंने पास लिख दिया, ठीक है, तो वो एरर नहीं देगा कोड, पास कीवर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। कुछ कीवर्ड होते हैं ना मेरे, जैसे मैं अभी इसको प्रिंट, इसको कमेंट कर देता हूँ, इम्पोर्ट, ठीक है, कीवर्ड, इम्पोर्ट कीवर्ड, ठीक है, तो ये ठीक है, पास खाली ट्राई कैच पे काम करेगा ना? ये क्या, जो पास हमारा कीवर्ड है, ये ट्राई कैच ब्लॉक में ही यूज हाँ करेंगे नहीं ना? ऐसे नहीं, कहीं पर भी काम करेगा, आप इफ लिफ में लिखोगे वहां पर भी, जहां पर भी एक्सेप्शन आती हैं, आप उस एक्सेप्शन को नहीं लेना चाहते हो, आपको उसको निकालना चाहते हो आगे, ठीक है, तो पास करेगा, तो जैसे यहाँ पर कंटिन्यू भी होता है, कंटिन्यू ब्रेक करेगा, मतलब आगे बढ़ा देगा, ब्रेक भी कीवर्ड नहीं, होता है यहाँ पे। कंटिन्यू और पास में दोनों एक ही काम करते हैं, कंटिन्यूस वो उसको आगे बढ़ा देगा। और अब पास पास क्या खा होगा, पास क्या है, एरर नहीं आने देगा, पास का जो पास मतलब सिर्फ अगर पास सिर्फ एक्सेप्शन के केस में ही काम करेगा, या मेरे को एक स्टेटमेंट के लेट सपोज मुझे 10 तक रन करना है, 11वां में ना रन करे, वो आगे हम्म, कंटिन्यू हो जाए या ब्रेक हो जाए, तो ये पास इस तरह से काम करता है या सिर्फ एरर के केस में ही काम करता है? एरर के केस में काम करता है, मतलब जैसे हमने कोई कोड लिखा सम, ठीक है, ए प्लस बी, और उसमें एरर आ रही है, तो ये पास एरर नहीं आने देगा। अभी इसको मैं बता रहा हूँ, अब इसको पहले, इससे पहले थोड़ा सा मैं दूसरा चीज बता रहा था, ठीक है, सी एल एस एक्सेप्शन डॉट पी वाई ई एक्स सी पी टी आई एक्सेप्शन डॉट पी वाई, ठीक है, क्या, अच्छा, ठीक, सी डी ए डी बी, ठीक है, इतने मेरे पास कीवर्ड होते हैं ये, जैसे सीसार में मेरे पास कीवर्ड होते हैं ना, ऐसे इसमें इतने कीवर्ड है, पहले फॉल्स हो गया, ठीक है, नन हो गया, ट्रू हो गया, एंड हो गया, ये तो फॉल्स वैसे ही काम कर, फॉल्स फॉल्स होता है, ठीक है, नन का जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था, कहाँ पर लिखा था,
कहीं लिखा था ओवरलोडिंग में ना, ओवरलोडिंग में लिखा था ना, जीरो लिख दिया था, तो जीरो की जगह आप वहाँ नन भी लिख सकते थे। जैसे इसको कंट्रोल यू, कंट्रोल सेलेक्ट कंट्रोल, तो यहाँ जैसे जीरो है, ठीक है, तो ये नन भी आएगा, यहाँ पर नन भी कर सकते हैं, या नहीं रहेगा। तो जीरो नन का वो मतलब, इसका नन का इसका नन तो नल जैसे काम करता हो। लास्ट टू आर्गुमेंट नन, हाँ मतलब नल की जगह ही जैसे ही काम करेगा, जैसे मतलब क्या है कि उसमें वैल्यू असाइन कर दी है, डिफॉल्ट वैल्यू, लास्ट टू हैव डिफॉल्ट वैल्यू, तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दी है, तो नन, नन जो है मतलब नल की जैसे वर्क कराया है, ठीक है। और इसका नन फॉल्स ट्रू एंड एज, ये तो वैसे ही है। एज का होता है, एज जो होता है ना, एज का मैंने बताया था, कंट्रोल की, अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे तो नन क्या प्रेजेंट करेगा, एरर देगा, क्या देगा? है ए, अगर ये हम नहीं, ए क्या कह रहे हैं दोबारा बोलना। अगर हम जैसे हमने पास किया ए कॉमा बी, सी हाँ इज इक्वल टू जीरो में डिफाइन कर रखा है डिफॉल्टली, और डी नन, हमने डिफाइन किया नन, ठीक है। हाँ तो तो नन हमने जैसे अभी, ए की वैल्यू असाइन करी टू और बी की थ्री, सी हमने कुछ असाइन नहीं किया, डी में हमने पास कर दिया डबल स्ट्रिंग, मतलब हमने खाली ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दिया, तो वो हम्म, क्या करेगा, एरर देगा अर्थमेटिक नहीं और नहीं 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 नहीं, जैसे दिखाएगा। अभी जीरो जैसे काम, जीरो जैसे काम कर रहा था ना, वैसे ही नन काम करेगा। ओके, तो वाट एवर टाइप हम जो वैल्यू पास करते हैं वो उसको बना हाँ देगा, ठीक है। मतलब इसको नन ही बोल देते हैं, मतलब जो होता है ना नन, नन को मतलब नल ही समझो, जो सीसार में नल होता है ना वो होता है इसमें, ठीक है। जो नन को लिखा हुआ है ना, नल नल ही होता है। अब जो एसर्ट होता है ना, एसर्ट जैसे मान लो सीसार में जब टेस्टिंग करते हैं ना, तो वहां पर एसर्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर भी जो एसर्ट का जो कंसेप्ट आता है ना, मैं कीवर्ड बताऊंगा धीरे धीरे जैसे यूज होता रहेगा ना, वैसे वैसे अधिकतर कीवर्ड मैंने बता रखे हैं, ठीक है। डिलीट, डीएल का मतलब होता है डिलीट करता है, डीएल डिलीट करता है, डीएफ डिफिनीशन है, कंटिन्यू क्लास क्लास हो गई, ब्रेक तो ब्रेक हो गया, वेट इसका तो सब वही सेम कोई कंसेप्ट। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट हो गया, कोई इंस नहीं, हो जैसे गया, जैसे आएगा तो वैसे आएगा। हाँ वैसे ज्यादा यूज हो, वैसे सही रहेगा, वैसे कीवर्ड यहाँ पर रहते तो हम्म, बता रखे हैं। और यहाँ पर लेमडा पे था, नॉन लोकल एक अलग तरीके का है, नॉन लोकल में, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। और एक ईल्ड एक है, एक, रेज है, रेज करके भी नया हाँ है, हाँ, बताया नहीं। एक ईल्ड, ईल्ड जो है, ये जैसे शीशान में हम्म, करता ना, कि कोई फंक्शन बना दिया, वो वैल्यू तुरंत गेट करेगा वहां से और तुरंत वापस बता देगा कि वही वैल्यू, फिर वापस जाएगा, फिर इटरेशन चलता ना, जैसे सीसार में। हम्म, तो हम्म। वैसे ये यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है ईल्ड का। नॉन लोकल एंड ग्लोबल, ये दो कीवर्ड में बता देता हूँ, नॉन लोकल, ठीक है। केवल तो तो आई थिंक बता चुके हैं आप, ग्लोबल हम, ग्लोबल शायद नहीं बताए, ग्लोबल बताए। बता दिए हैं कि वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, मतलब पूरी पूरे के पूरे उसमें, जैसे हमने वेरिएबल डिफाइन कर दी ग्लोबल, तो हम्म, वो हर स्कोप में वैल्यू गेट कर सकते हैं, तो हमने खाली स्कोप के अंदर डिफाइन किया वैल्यू, तो वो सिर्फ उसी स्कोप में रहेगा, उसके बाहर वो वैल्यू ब्लैंक रहेगा, आई थिंक ये हो सब सकता है बताया बताया मैं था हमने। नहीं, तुम्हारा, ग्लोबल कीवर्ड नहीं बताया, वो बताया। हाँ वो बता देता हूँ, तुम्हारा ओके। बता देता हूँ। जैसे ट्राई, ठीक है, ट्राई, और मैं यहाँ लिखता हूँ assert, ठीक है, assert x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ऊपर कोई कुछ लिखा है क्या, ये नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, assert, फिर exception लिखा, ठीक है, फिर प्रिंट कर दिया, फिर मैंने फाइनली लिख दिया, फाइनली, फाइनली में प्रिंट कर दिया, एरर क्यों दे रहा है?
ठीक है, यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ पर अभी है नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करेगा ये एक्स वैल्यू चेक कर रहा है यहाँ पर, ऐसा मतलब वो क्या कैसे बोलते हैं ना, इफ में एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो इस तरीके से एस आर का यूज करेगा ये। तो जैसे मान लो सी एल एस एस आर, जैसे कीवर्ड कहीं लिख लेता हूँ। इफ और एसर्ट में क्या डिफरेंस है? एसेट जो होता है, ये वैल्यू, यदि वैल्यू है तो ट्रू भेजेगा, ठीक है, नहीं तो ये एरर फेंक देगा। और इफ में क्या होता है कि वो दूसरे में जाएगा, है ना, उसमें एरर नहीं फेंकेगा। इफ इल्स में, इलिफ में, यदि इफ इल्स लगाती हो तो उसमें एरर कभी फेंकता है, नहीं फेंकता ना। इसमें या तो वैल्यू ट्रू फेंकेगा, या तो ट्रू है या तो एरर भेजेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। अभी तो इसको प्रिंट करूंगा, एक सेकंड में बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ इसकी। ये आप तो निकाल लोगे या फिर मैं इसको मैसेज कर दूं? कम। भेजने की नीड नहीं है, हम निकाल लेंगे। हम्म, ठीक है, मैं इसको सीडी किया, सीएलएस किया, ठीक है। सीएलएस के बाद फिर मैं पी वाई एक्स पी टी आई ओ एन डॉट पी वाई, ठीक है। अब इसने एरर भेज दिया, लेकिन ये शीशा ये इसमें होता ना, इफ एल्स होता तो एरर नहीं फेंकता ये। इसमें या तो तब तो ट्रू, कंपाइल टाइम ही एरर दे देता ना सी हाँ शार्प या में। तो, हाँ ये एरर फेंक रहा ना यहाँ पर, ये देखो कर, ठीक है। यदि उसमें इसमें या तो ट्रू देगा या एरर फेंकेगा एसेट असर्ट में, और उसमें नहीं, ये तो कंपाइल टाइम एरर हुआ ना, ये रन टाइम एरर हुआ। यहाँ पर जैसे, उसमें नहीं ये तो हमने तो कंपाइल, वैल्यू डिफाइन करी ही नहीं, ये तो हाँ कंपाइल टाइम एरर हुआ ना। हाँ, तो नहीं अब इसमें इसे मान लो -1 कर दिया, हम्म। ठीक है। अब -1 कर दिया, अब ये एक्स जीरो से बड़ा नहीं है, अब एक्स हम्म। जीरो से छोटा है, ठीक है। हम्म। अब मैं तो ये हम्म। फॉल्स करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सेव कर दिया, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स क्या दिया आउटपुट इसने, एक्स शुड बी ग्रेटर देन शुड जीरो। बी गेट। तो इसने क्या किया, क्या किया, यहाँ क्यों आ गया, बताओ। क्योंकि उसने एरर दिया। हाँ, तो यही तो मैंने अभी बोला था कि या तो वो ट्रू भेजेगा या फिर एरर भेजेगा, एसर्ट का मतलब। और जबकि इफ एल्स में ऐसा कभी होता है, इफ एल्स यदि सीसार में आपने पढ़ा है, कभी ऐसा हुआ कभी कि उसने या तो वो ट्रू भेजेगा या तो फिर एरर भेज देगा, ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स भेजेगा। इफ एल्स में तो यही तो होता है ना, लेकिन इसमें अभी एसर्ट में क्या होता है, अभी या तो एक ट्रू, एक कंफ्यूजन ये है कि अगर मैंने लिखा इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एल्स दिस ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। हम्म, तो उसमें तो एल्स की जो हम प्रिंट कराएंगे या जो हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे वो एल्स में लिखेंगे। यहाँ पे आपने जो एग्जीक्यूट कराना चाहा उसको एसर्ट एरर में लिख दिया, तो हाँ तो बात मैंने, हुई। हाँ तो ऐसा इसमें लिखा तो ये नहीं होता है, तो अभी अब मान लो इसमें इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रू है ना, ये ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू नहीं करेगा तो फॉल्स करेगा ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इफ एल्स लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ। नहीं, आई थिंक आई गॉट इट इफ कंडीशन ट्रू होगी तो वो फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। नहीं, शायद अब ये नहीं नहीं नहीं, करेगा। ठीक, मैं क्लियर करता हूँ फाइनली अभी। तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल फाइनल तो हमें अभी यहाँ पर एक्स माइनस, एक्स इक्वल टू -1 है, ठीक है, कह रहा था एक्स लेस देन जीरो है, ठीक है, ट्रू है। अब मैं इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी इसकी, फॉल्स। फॉल्स हो गई ना, तो इसमें एरर नहीं बताएगा ना, एरर नहीं बताना चाहिए। फॉल्स हो गई तो इसमें जाएगा ही नहीं। सीएलएस, अब इसका देखो आउटपुट क्या आता है, क्या है आउटपुट। अब फिर मैं तो सी एक और लाइन लिख लेता हूँ, दोनों का डिफरेंस पता चलेगा अभी। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एसर्ट, एसर्ट, ठीक है। ये प्रिंट, उसके बाद मैं लिखता हूँ एसर्ट एक्स ग्रेटर देन जीरो, जो कि नहीं है, ठीक है।
इसको हटा देता हूँ। ठीक है, पहले तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसमें जाएगी। एक मैं प्रिंट एग्जीक्यूट करवाता हूँ, है ना। कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा। अब इसको सेव किया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है, नहीं और है, फॉल्स है। किस में जाएगा, फाइनली में। फाइनली में जाना चाहिए था इसको, है ना। लेकिन उसके बाद नीचे एक कंडीशन लिखी है, उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं सोच रहा था उस तरीके से आउटपुट लेना चाह रहा था। ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ प्रिंट हो गया, अब एसर्ट करेगा। एसर्ट में इसको एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये फॉल्स मिल गया। फॉल्स ही करता ना, यदि फॉल्स मिलेगा तो एरर फेंकेगा। ठीक है, इसने एरर में आ गया और फाइनली प्रिंट करेगा। उस तरीके से मैं और रिजल्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ। चलो एक एक करके दिखाना ही पड़ेगा। पहले मैं उसका दिखाता हूँ, इफ का दिखाता हूँ। ठीक है, फिर मैं उसका दिखाता हूँ, एक एक करके दिखेगा। ये दोनों में रिजल्ट में कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आउटपुट आएगा, इसमें ये लाइन एग्जीक्यूट होगी एरर वाली, क्योंकि ये फॉल्स है। ठीक है, क्या होगा, इसमें बाहर क्यों चला जाता है, सी डी ए डी बी। ठीक है, ये निकालो जल्दी की साइड में रख दी विल पड़ी है। ऑलवेज, दिस विल बी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, कौन सी वाली, 18 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, 18 नंबर एग्जीक्यूट हुई है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि इसने नहीं। फॉल्स किया। फॉल्स किया, ये प्रिंट होगा नहीं, तो फाइनली कर देगा, एरर है नहीं। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। अगर यहाँ पे एल्स लगाते हैं तब तो प्रिंट कर देगा ना। हाँ, तब तो, अरे तब तो करेगा ही। मेन बात है कि मैं दो वही चीज क्वेश्चन था ना मेरा, अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है इसके किसके इफ एल्स में, तो मैं उसे एल्स में डाल दूंगी, और अगर बिल्कुल। आपको एरर के केस में प्रिंट कराना है तो आप एसर्ट एरर में डाल, नहीं एक्सेप्शन नहीं, एरर में। मेन मेन क्वेश्चन था कि एसर्ट क्या करता है, इफ क्या करता है, क्वेश्चन यहाँ पर है। हाँ वो हाँ। करने को तो मैं कुछ भी कर लूंगा, वो तो चल जाएगा, लेकिन मेरा डिफरेंस मैं बताना चाह रहा हूँ कि इफ क्या करता है, एसर्ट क्या करता है, खत्म। उसके आगे इफ हमेशा ट्रू पास करता है और एसर्ट हमेशा फॉल्स पर वैल्यू रिटर्न करता नहीं है, नहीं नहीं करेक्ट। नहीं, नहीं, एसर्ट हमेशा एरर पास करता है फॉल्स के केस में, और इफ और एल्स हमेशा फॉल्स पास करता है, बस। करेक्ट। हाँ, एसर्ट या तो ट्रू रिटर्न करेगा या एरर फेंकेगा, लेकिन इफ ट्रू एंड फॉल्स दोनों करता है। ये डिफरेंस है। आगे लिख देता हूँ कमेंट में मैं, एसर्ट ट्रू, ट्रू और एरर, बट इफ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एसर्ट ट्रू और एरर, बट इफ ट्रू और फॉल्स, ये डिफरेंस है। हम्म। यील्ड का भी बता, हम्म। यील्ड का भी बताता हूँ, इसको कमेंट किया। नहीं, निवेश समझ में आया नहीं। हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। मैं कंफ्यूजन में था कि हमें ऐसा तभी तो करेगा, लेकिन वो हमारा लॉजिकल थिंग है, बट जो हाँ, फंक्शनैलिटी वो समझेंगे आप, तो वो कि हाँ, इफ एल्स वो फाल्स और ट्रू रिटर्न करता है, बट यहाँ पे ये रिटर्न क्या करता है, क्या ट्रू देगा या फिर एरर देगा। करेक्ट। हाँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं लॉजिक तो फिर कुछ भी लगाओगे वो तो सब चलेगा। हाँ हाँ, नहीं आप तो पॉइंट टू पॉइंट हाँ, बात मैं कर रहे हो। लॉजिक पे ही चली हम गई उसको थी। हम उसको चले गए लॉजिकल पे। यार करेक्ट। फालतू में हम ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसा है ना, 10 साल से इफेक्ट इफेक्ट यूज करते चले आ रहे हैं। एकदम से एसेट आ गया तो वो कंफ्यूजन में माइंड में चला गया कि कहाँ से करेक्ट। उसको समझे हैं। हम्म हम्म हम्म।
जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ यील्ड, ELD, यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3। ठीक है, अब मैं यहाँ से मैं काउंट इस फंक्शन कॉल करवाया, अब फिर मैंने नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है देखो, ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ पहले। काउंट, इसने इसको कॉल किया, ठीक है, इसमें वैल्यू आ गई। अब इसको गया इल्ड, अब वहां से गया कि भाई मुझे जो कुछ मिला पहले मैं दे आऊं, जहां भी जहां से आया था वहां वापस दे आऊं। फिर इसने आके यहाँ लाइन नंबर 27 पे इसको इसने इसको दे दिया। ठीक है, लाइन नंबर 27 को दे दिया इसने। ठीक है, फिर लाइन नंबर 28 पे आया, फिर ये इल्ड 1 हुआ, फिर ये इल्ड 2 करेगा, फिर इल्ड 2 क्या करेगा, फिर वो दे देगा। ठीक अच्छा, है, ये आपने यील्ड 1 2 3 लिखा है, ये जरूरी है? मैं इसको 1 4 5 या 1 4 6 ऐसे भी कर सकती हूँ ना? मतलब क्या कुछ भी लिख सकती है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक लो मैं लिख दिया। है। ठीक। मीन्स ये है कि वो पूरे को एग्जीक्यूट करने को नहीं देखेगा, वो लाइन बाय लाइन चलेगा और बाद देता चला जाएगा। हाँ, ईल्ड तो एग्जीक्यूट, यही सीसार में, यदि सीसार में बताओ ईल्ड क्या करता है। ये यदि यही आप, काम है। ईल्ड सीसार में ये कहता है कि भाई एक लाइन, एक भी वैल्यू गेट करेगा और रिटर्न कर देगा। एक वैल्यू गेट अपडेट किया, रिटर्न कर दिया, ये ईल्ड काम करता है। ये कंसेप्ट ईल्ड का होता है यहाँ पर। सेम चीज यहाँ पर है, कंसेप्ट वही। हाँ, ठीक है। तो अब जैसे इसको मैं चला रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रन किया, स्टार्ट डिबगिंग। ठीक है, आउटपुट आ गया 144, जो भी है, जो भी था उसका ईल्ड में। दूसरा हो गया आउटपुट, तीसरा हो गया। ठीक है, ईल्ड काम ये करता है, तुरंत वैल्यू लेगा। मतलब ये सिनेरियो कहीं आता है कि किस केस में हमें ईल्ड यूज करना चाहिए, यदि या कभी हो उसमें सीसार में। इसका मैं भूल गया कि किस सिनेरियो में ईल्ड का यूज होता है। अब एक और चीज बताता हूँ, ग्लोबल। ग्लोबल क्या करता है, जैसे मान लो एक एक्स बना ली मैंने, एक्स इज इक्वल टू ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक एक फंक्शन बनाया, डी एफ अंडरस्कोर कुछ भी, डी एफ नहीं, डी एफ हम लिख लेता हूँ, आउटर अंडरस्कोर फंक्शन। ठीक है, ठीक है, एक मैंने एक्स ऊपर बना लिया, ओरिजिनल कर दिया, एक वैल्यू उसमें प्रिंट कर दिया। अब मैं एक फंक्शन बनाया, आउटर। ठीक है, अब आउटर के अंदर मैंने एक और बाय लिया, एज इक्वल टू आउटर कर दिया इसको, या इसको आउटर ना करके लोकल कर दो, लोकल। ठीक है, लोकल कर दिया। अब लोकल कर दिया, ठीक है। इसके अंदर फिर मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ, नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, ये नेस्टेड, यहाँ पर नेस्टेड बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूँ नॉन लोकल। ठीक है, और यहाँ पर कर रहा हूँ ग्लोबल, ग्लोबल एक्स। ठीक है, अब इसके बाद मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ इसमें, y इज इक्वल टू मॉडिफाई, मॉडिफाइड लोकल। ठीक है, और x इज इक्वल टू मॉडिफाई ग्लोबल। ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, एक इनर फंक्शन पहले प्रिंट करता हूँ। ठीक है, इनर कर दिया प्रिंट। उसके बाद फिर मैं आउटर, इसका इनर जो है, ठीक है, इनर को एग्जीक्यूट किया है इसको, ये इनर फंक्शन है। ठीक है, ये वाला इनर फंक्शन हो गया, इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, उसके बाद प्रिंट किया इसका जो भी वैल्यू अपडेट हुई है बाई की। ठीक है, ये यहाँ पर आई है आउटर फंक्शन में। ठीक है, आउटर में गया,
उसके बाद फिर मैं इसका जो सबसे बाहर का फंक्शन है आउटर फंक्शन, ठीक है, ग्लोबल ये है, ठीक है, इसको प्रिंट किया। तो पहले मैं आप बताता हूँ कैसा है चल रहा है। एक्स जो है, ठीक है, एक्स ये है, मैंने सबसे ऊपर डिफाइन कर दिया इसको, एक्स ये ग्लोबल बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ग्लोबल बना दिया। अब इसके एक्स के अब मैं इस फंक्शन के अंदर गया, तो अब इसमें यहाँ तो एक्स है, यहाँ वाई है, फंक्शन के अंदर वाई है जो कि लोकल है, ठीक है। अब उसका फिर नेस्टेड फंक्शन फिर बना दिया, इसको बना दिया नॉन लोकल, ठीक है। नॉन लोकल मतलब इन लोकल भी नहीं है, क्योंकि ये इसका इसका जो पेरेंट फंक्शन है उसमें जाएगा ये, तो यहाँ नॉन लोकल बाय बनाया, ठीक है। अब यहाँ ग्लोबल इसलिए लिखा है, यदि मैं ग्लोबल नहीं लिखूंगा लिखूंगा तो ये जो एक्स की वैल्यू है ना ओरिजिनल, ये अपडेट नहीं करने देगा, तो ये इसको ग्लोबल नहीं समझेगा। जब तक मैं ग्लोबल कीवर्ड यहाँ पर नहीं लिखूंगा, तो ये या तो नॉन लोकल लिखो, नॉन लोकल भी ग्लोबल बनने नहीं देगा। इसलिए यदि मैं इस जो ग्लोबल है इसको मुझे अपडेट करना होगा, तो मुझे यहाँ ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। Okay. To update the global variable inside the method, we should use global keyword, right? हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो ये ग्लोबल लगा दिया। अब इसके बाद मैं अपडेट कर रहा हूँ किसको, लोकल वैल्यू को, किसको, इसको कर रहा हूँ। और इसको मैंने क्या बना दिया, नॉन लोकल। तो इसका जो पेरेंट फंक्शन है नेस्टेड फंक्शन, इसको अपडेट करेगा केवल इसको, ठीक है। इसको जब नेस्टेड फंक्शन का हम यूज करेंगे तब वहां पर नॉन लोकल का यूज करते हैं। तो इसको अपडेट कर देगा जाके ऊपर, इसमें अपडेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि नॉन लोकल है, ठीक है। ये इसी के अंदर रहेगा, मतलब इस फंक्शन का आउटर फंक्शन के अंदर। और ये एक्स मॉडिफाई ग्लोबल, क्योंकि मैंने यहाँ ग्लोबल लिखा है, तो इसमें एक्स में मॉडिफाई ग्लोबल कर देगा, और जो ऊपर ओरिजिनल लिखा है उसको वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है। अगर आप इसे वाई को नॉन लोकल ना बनाए तब तब भी नहीं करने देगा ये। किसको, इसको, किसको, वाई लाइन को नंबर, नॉन लोकल, लाइन इसको, नंबर 35। नहीं, यहाँ तो आपको बनाना पड़ेगा, डेटा टाइप देना पड़ेगा, यहाँ पर डेटा टाइप तो देना पड़ेगा ना कोई। तो ये नॉन लोकल ही क्यों? इसमें मतलब लोकल और मतलब ये ग्लोबल एक कीवर्ड होता है, ठीक है, एक नॉन लोकल होता है, ठीक है। तो ग्लोबल जो होता है कि उसका जो स्कोप होता है पूरा टॉप लेवल पे होता है, मतलब वो जो जो भी जो मतलब कोड लिखते हैं ना, तो उसका स्कोप होता है टॉप लेवल पर, वो पूरे में रहता है। और जो नॉन लोकल मतलब नॉन लोकल होता है वो नेस्टेड फंक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे जब मतलब मैंने यहाँ पर आउटर बना दिया, एक आउटर एक फंक्शन है, ठीक है, एक आउटर फंक्शन हो गया, एक इनर फंक्शन हो गया। अब इस आउटर फंक्शन के अंदर मुझे कुछ अपडेट करना है इनर फंक्शन से, तब मुझे उसे नॉन लोकल बनाना पड़ेगा। नॉन लोकल एक कीवर्ड है। और कुछ तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मुझे इस आउटर फंक्शन की वैल्यू को अपडेट अगर करना अगर होगा। हम लाइन नंबर 35 के रिमूव कर दें, ठीक है, और किसको, वाई की वैल्यू को यहाँ साइन करें, नहीं किसकी, मॉडिफाइड लोकल, लाइन नंबर 13 को हम डिफाइन कमेंट कर दीजिए, हैश लगा दीजिए। लाइन नंबर 13 को, इसको, थर्टी थर्टी फाइव फाइव को 35 को सॉरी। 35 को कमेंट कर दिया। अब ये वाई की वैल्यू हमारी जो डिफाइंड होगी वो इनर अपडेट फंक्शन में नहीं, डिफाइंड हो जाएगी ना, अपडेट अपडेट हो नहीं जाएगी होगी, ना। अपडेट नहीं होगी। अब देखो मैं अच्छा अपडेट करता अपडेट हूँ ना, नहीं। आउटपुट दिखा रहा हूँ ना। अच्छा, पहले तो ये ठीक है बता ठीक दिया, है। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट बता रहा हूँ कैसे चलेगा। सी डी ए डी बी सेलस पी वाई सी टी आई डॉट पी वाई, ठीक है। पहले तो क्या था, लोकल, क्या आया था फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, वाई ठीक है। इसके बाद प्रिंट किया बाई, बाई में क्या आ गया, लोकल। मैंने इसको अपडेट कर दिया था बाई को, लोकल क्यों आ गया। हम्म। तो ये पुरानी वैल्यू है। Got it, got it. To update the previous value of a previous function inside another function, we must use non-local. Correct? करेक्ट। अब वही बात है, यदि मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, अब ये वैल्यू अपडेट कर देगा। सेव किया, वैल्यू अपडेटेड आएगी, ठीक है। हाँ करेक्ट है, समझ में आ गया।
ठीक है, तो आपको ट्राई कैच भी समझ में आ गया शायद, है ना? ट्राई कैच तो लगा ही रहा था यहाँ पर। ट्राई कैच जो ऊपर बताए थे ना, ट्राई कैच फाइनली, है ना, कैसे अब चल रहा था एक ही से। वो तो ट्राई कैच वैसे ही सी शार्प से चलता है। ठीक है। अब रेज, एक जो यहाँ पर रेज की वर्ड यूज किया था ना, रेज भी था उसमें। ठीक है, रेज कैसे यूज करते हैं, उसका एरर के लिए रेज क्या यूज करते हैं इसे। ठीक है। ईल्ड हो गया, ग्लोबल हो गया, नॉन लोकल हो तो गया। ये रेज लिखा है तो यहाँ पे रिटर्न नहीं लिख सकती या लिख सकती? कहाँ पर? रेज की जगह रिटर्न। रेज की जगह रिटर्न लिख सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या। अब जैसे इसको, फिर रेज और रिटर्न में क्या difference है? बिल्कुल, रेज और रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है? मुझे लगता है रिटर्न तो वहीं से वापस कर देगा ना, और रेज फिर नेक्स्ट लाइन को मतलब रेज के बाद फिर नेक्स्ट लाइन एग्जिट। हाँ, ये होता है रेज। रेज जो होगा, एक सेकंड, कंट्रोल के, मतलब इसे मतलब यहाँ रिटर्न में लगता हूँ, ये लगाने नहीं देगा ना, रेज ही लिखने देगा, रिटर्न नहीं लगाने देगा। ठीक। ठीक है, एक कीवर्ड तो हो गए ना। इसमें और भी कुछ डाउट होगा तो जो पढ़ोगे तो फिर मैं बताऊंगा, जब ठीक। जैसे भी आएगा ना वो। तो मैं जहाँ पे था ना, मैं जो बता रहा था, इसको स्टार्ट करता हूँ वहीं पर। ओपन फोल्डर, रेल। एक सेकंड तो, एक सेकंड मुझे दो बस। ठीक है, तो मैंने कल क्या क्या बता दिया था, नमपाई बता दिया था और pandas बता दिया था। दोनों का मतलब पता है क्या है, बताओ? इसका मतलब numpy का यूज था कि जो भी हमें न्यूमेरिकल काम करना है वो हम numpy से कर सकते हैं, वो परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस को अच्छी मिलती है, तो मतलब नम हैंडल्ड है। नमपाई का यूज करते हैं एरे के लिए, करते हैं एरे में सॉर्टिंग, हाँ फिल्टरिंग, एरे में। है ना? हाँ हाँ तो हाँ। जो भी लगाते हैं सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, जो भी कंडीशन जो भी कला इसमें करते हैं, एड सब्ट्रैक्शन, वो हम नमपाई के थ्रू कर सकते हैं, इसमें परफॉर्मेंस फर्स्ट होता है। ठीक है। और pandas का क्या यूज करते हैं? अब हमने इसे मतलब पढ़ा नहीं है। पांडास में हम क्या करते हैं कि पांडास में जो भी हमारा डेटा है वो उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, जैसे मान लो मेरे पास, हमने मेरा रिजल्ट आया हाई स्कूल का, हाँ ठीक है, या इंटर का मार्कशीट है, उसमें नंबर है, मेरा हाँ नेम है, हाँ मार्क्स हैं, उसके हाँ। कितने मार्क्स हैं, वो ये एक वो जेसन टेबल फॉर्म। हम गेट करेंगे ना टेबल। किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी डाटा का, तो वो उस हाँ टेबल को जेसन में बना के दे देगा। हाँ, वो जेसन है, तो जेसन को मुझे अच्छे फॉर्मेट में देखना है, तो डेटा फ्रेम हाँ। बना देगा वो। यहाँ पर एक फंक्शन होता है ना, डेटा फ्रेम, पंडास में, ये जो डेटा हम्म। फ्रेम है, तो एक फ्रेम हाँ आपको बना के अच्छा से दे देगा कि भाई ये डेटा है। यदि आपको डेटा को, जैसे कोई मेरे पास जेसन फाइल है, उसे रीड कर लेगा। आपको सीएसवी फाइल से रीड करा के आपको डेटा फ्रेम में बनाना है, वो बना देगा। यदि आपको उस डेटा, मतलब मेरे पास जेसन है, उसको मैं किसी फोल्डर में, उसको फोल्डर में जाके सीएसवी फाइल में सेव करवाना है, वो pandas के थ्रू मैं कर सकता हूँ। ये था pandas में। और भी चीजें हैं, मैं हाँ। ये थोड़ा सा मैं केवल स्टार्टिंग बताया, जिससे आपको, आप जो मतलब पढ़ोगे। जेसन के लिए ही वो काम आता है पांडास। हाँ, जेसन के लिए, मतलब जेसन के लिए, सीएसवी फाइल के लिए, डेटा को जैसे क्या मतलब टेबल ऑफ, जैसे मतलब डेटा को फॉर्मेट जो के लिए आता है ना। फॉर्मेट के लिए यूज होता है इसका। इसका मेन जो हाँ हाँ
मेन जो होता है ना टेबुलर फॉर्मेट होता है, हेटेरोजेनियस डेटा जो होता है ना, स्ट्रिंग डेटा, न्यूमेरिक, ठीक है, तो वो डेटा फ्रेम में बनाने के लिए मेरा काम यूज करता है, इसको रीड, जेसन के रीड करना है, डेटा फ्रेम बनाना है, इसके लिए यूज होता है। ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद मैं बताने वाला था, इसमें इसमें लाइब्रेरी होंगी कौन सी, पेंडास दो ही बताएंगे, और इसके बाद एक दूसरी लाइब्रेरी है, कौन सी बताई थी मैंने, याद है, शायद मैंने बताई थी, मैट प्लाटलिब, जिसे ग्राफ, वही आ रहा वो है। पाई चार्ट बनता है, और है ना, ग्राफ बनता है उसके, तो इसमें क्या, इसका कमांड है पिप इंस्टॉल, ठीक है, पिप इंस्टॉल मैट प्लाटलिब। अभी जैसे आपको वहीं से निकालना है तो वहां जाओ, क्या पोर्टल था, पी पाइथन। बाई पी आई, ठीक है, यहाँ पे डाला मैंने मैट प्लॉट लिब, आ गया, इसको क्लिक किया, यहाँ से इसको कॉपी किया और इसको हटा दिया, यदि आपको याद है तो पेस्ट कर दो, नहीं तो कॉपी कर दो, पेस्ट करते हैं। अब इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गई, लेकिन यहाँ पर भी दिखी नहीं, दिखी क्यों नहीं, कैसे दिखेगी बताओ, ये कमांड फिर चलानी पड़ेगी ना, पिप हाँ, इंपोर्ट करनी फ्रीज, पड़ेगी ना उसको। पिप फ्रीज, ठीक है, पिप फ्रीज रिक्वायर, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट डॉट टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस कमांड चलाई, जो भी फाइल थी मेरे पास सब आ गई, तो इसमें कौन कौन सी आ गई हैं, वो कहाँ चली गई, पेंडा से है, मैट प्लॉट लिब ये है, सब इसने ऊपर नीचे कर दिया है ना, इसमें सब कुछ फाइल भी आ लाइब्रेरी, गई। लैब मुझे कुछ फाइल मुझे जरूरत भी नहीं है, इसको कमेंट करता हूँ, जो जरूरत है ना, कमेंट चल रही है, इसको हटा देता हूँ, मैट प्लॉट पांडास हो गया, इसको मैं हटा दिया, नमपाई की जरूरत है, ठीक है, मैट प्लॉट लिब की जरूरत है, और ऊपर ये कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, तीन लाइब्रेरी की जरूरत है मुझे, है ना, एक है ना तीनों, नमपाई पांडास मैट प्लॉट लिब, मैट प्लॉट लिब का बता रहा हूँ कि कैसे यूज करते हैं, मैट प्लॉट लिब, अब इसका एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पर, प्लॉट प्लॉट लिब डॉट पी वाई, ठीक है, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, ठीक है, पाई चार्ट, और जैसे मान लो मेरे पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज, ठीक है, पाइथन जावा सी प्लस से है, ठीक है, इनकी पॉपुलैरिटी क्या है, ये है, ठीक है, अब इसके लिए मैं एक चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, इसका कलर प्रॉपर्टी कलर ब्लू देना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक्स लेवल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना चाह रहा हूँ, वाई लेवल पर परसेंटेज कितना इसका है, टाइटल में क्या लिखना चाह रहा हूँ, शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब इसको मैं सी एल एस, ठीक है, पी वाई प्लॉट लिव डॉट पी वाई, ठीक है, आ गया ग्राफ बनके, अब इस ग्राफ में, अब देखोगे, मैंने लिखा था ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्स लेवल पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दिया, ठीक है, वाई लेवल पर प्रोग्रामिंग परसेंटेज आ गया, ठीक है, ये लैंग्वेज आ गई, इसका रेशियो होगा, ये लैंग्वेज है, ठीक है, इसका रेशियो हो गया, कलर कैसा दिया, ब्लू दिया,
ठीक है, प्रोग्राम में लिख दिया। यदि आप कलर चेंज करना चाहो, कलर यहाँ से चेंज कर दो, वही कलर दिखने लगेगा। जैसे मान लो रेड दे दिया मैंने, रेड दे दिया। और और कुछ भी चेंज करना चाहो, ठीक है, रेड आ गया। ठीक है, तो ये आपका, इसको इसको क्या बोलते हैं, बार चार्ट हो गया आपका। ठीक है। तो ये पीएलटी डॉट शो ये प्री डिफाइंड मेथड, कौन सा? पीएलटी डॉट शो लाइन ऑफ अटैक। ये हाँ, प्री डिफाइंड मेथड है। ये इसका ऑब्जेक्ट बना है, इसके ये जो है ना, इसके अंदर सब मेथड है। देखो इसको मैं दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, सब है, इसका सबका यूज करते हैं। लेकिन अभी तो जो मुझे यूजफुल है वही बता रहा हूँ। इस लाइब्रेरी में सब है। यदि जो भी यदि आप पढ़ना हो तो यहाँ से जाके पढ़ सकती हो। जैसे ये है ना, ये पूरा इसका डॉक्यूमेंट है। ये ये पूरा यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा जिसको पढ़ना होगा। इंस्टॉल डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड फाइल, ऐसे पढ़ सकते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शन है, जितने जितना जैसे यूज करोगे वैसे पता चलता जाएगा। ठीक है। इसके बाद यूज करता हूँ कैसे हम पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट, पाई चार्ट के लिए प्लॉट डॉट पी आई, ठीक है, लैंग्वेज, ये जो ऑटो ऑटो परसेंटेज होता है, ठीक है, लेवल लैंग्वेज हो गया, यहाँ ऑटो परसेंटेज हो गया। जो ऑटो परसेंटेज है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है 1.1 एफ डबल परसेंटेज, ठीक है। तो इसका जो इसका मतलब होता है, मैं इसको कहाँ पे बताऊँ, एक सेकंड, यहाँ पर इसे लगा देता हूँ। इसका मतलब होता है कि वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट देगा। जैसे 25% है, ठीक है, ये पूरी पूरी वैल्यू दे देगा। ये दो बार परसेंटेज लास्ट में लगा है। जैसे मान लो कि नहीं, तो जैसे कितने मान डिजिट तक पूरी पूरी वैल्यू? ये जैसे मान लो परसेंटेज डी या परसेंटेज, यानी परसेंट डी, ये तो वैल्यू देगा, ठीक है। इसमें यदि हमने ये लिखा है, ठीक है, ये लिख दिया, इस वैल्यू को लिखा, ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। यदि मैंने लिखा, इसको पेस्ट करता हूँ, और यदि इसको मैंने लिख दिया 1.1, ठीक है, इसको ये लिख दिया, ठीक है, सेम जो लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू देगा मेरी, जैसे 25 पॉइंट में दे देगा वैल्यू, जैसे 0.44% दे देगा, यदि ये फॉर्मेट है। और यदि इसको पेस्ट करता हूँ, फिर यदि 1.1 यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है, तो 2 कर दिया, तो ये 2 नंबर तक दे देगा मेरा, 25.43, 2 नंबर तक दे दिए इसने, ठीक है, यहाँ 2 किया मैंने। और ठीक है, तो यही इसके जो फॉर्मेट है। तो इसका मतलब है कि ये कितनी वैल्यू देगा, 1.1 है, तो ये वन वन, पॉइंट टू हाँ, 1 पॉइंट तक देगा। तो अब इसका मैं चला के देखता हूँ, ठीक है। इसका टाइटल लगा दिया, एक्सिस, एक्सिस में इक्वल कर दिया, ठीक है। तो इसकी इसकी वैल्यू कितनी दी, 0 दी ना लास्ट में, है ना, 15.0। यदि मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो 15.0। तो ये 15 पॉइंट कंट्रोल, ये बैग चला जाता है,
सी डी। आपने 1.12 कर दिया है। नहीं एक्चुअली नहीं, हाँ नहीं कर तो दिया, लेकिन वो बैक, ये मैं देख रहा हूँ कि बैक कैसे चला जाता है। अच्छा, हाँ तो कर दिया ना, तो टू की जगह पे नहीं, ये आपने 12 कर दिया है, वो 12 कर 12 दिया। जीरो आ गया। हाँ तभी, अब इसे ही देगा। ठीक है, दो दो पॉइंट तक आ गया। अब जो ये स्ट्रेट एंगल है ना, ये जो करता है, जैसे 140 ये कस्टम है। ठीक है, यदि मैं इसको 30 करता हूँ, ठीक है, या मैंने जीरो कर देता हूँ, तो ये 3 o'clock, मतलब 3 o'clock जैसे होता है ना घड़ी में, तीन तीन बजते हैं, तो उस एंगल पे चलेगा। तो ये एक तरीके से एंगल होता है। हाँ, ये एंगल का है, स्टार्ट एंगल नहीं लिखा है ना। देखो अब इसका ग्राफ बदल गया, मैंने इसको जीरो कर दिया, अब वहां गया, फिर ये 3 o'clock मतलब 3 बजे के हिसाब से दिखाई देगा। ऐसा ये टेस्ट करता है। यदि जीरो की जगह पर मैं 90 कर देता हूँ, तो ये 90 के हिसाब से दिखाई देगा। इसने बदल दिया ना ग्राफ। ये मतलब ये एंगल एंगल के लिए होता है तो ये फर्स्ट यहाँ। वैल्यू के लिए एंगल मैटर करता है। हाँ, 180 है। ठीक है, अब इसको 180 कर दिया, तो ये 180 मतलब 9 o'clock, 9 बजाएगा। दो तो 9 बजाएगा। 9, कौन सी वैल्यू है पहली? पहली है 30 है ना, 30 है। 30 कहाँ पर है? ये है। इसको 9 बज रहा है इसमें, ऐसा कुछ है। 9 दिख रहा है, 9 ऐसा कुछ बज रहा है कुछ, मतलब इसका मतलब यही है, जो एंगल का मतलब होता है, इसका होता है कि 9 o'clock होता है। ठीक है, जीरो का 3 o'clock होता है, और 90 डिग्री का 12 o'clock होता है। उसके अलावा जो आप कुछ भी असाइन कर सकते हो, जो 140 पर कस्टम होता है। ठीक है, और एक्सिस, ये रेशियो को मतलब एक सर्कल में डिवाइड करता है। यहाँ पर रेशियो इक्वल कर दिया है, यहाँ पर सबको बराबर बराबर सर्कल का। यहाँ पर जैसे मान लो और भी क्या आ सकते हैं, इक्वल का मतलब यही है सिर्फ। ठीक है, अब जैसे मान लो, हम्म, जैसे मान लो मैं स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, है ना। तो स्क्वायर की जैसे मान लो मेरे पास x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, y इज इक्वल टू ये वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसका एक प्लाट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मार्कर मतलब ये साइन आएगा, अभी मैं वहां पे बताऊंगा कैसे आता है मतलब। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये प्लॉट हो गया। ठीक है, ग्रिड। यहाँ पर ग्रिड में, चलो मैं इसको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर जो ये जीरो है ना, ये गोल गोल जो आपको दिख रहा है ना, ये जीरो है। यहाँ पर मैं, ठीक है, ये एक एक करके पूरा बताता हूँ। ये डॉट कर दिया, ये डॉट है, तो ये डॉट सीधी लाइन जा रही है। ब्लू है, कलर दिखा रहा ब्लू। ठीक है, एक्स वाई हो गया, और ये तो वैल्यू दिखा रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, लाइन प्लॉट, ये टाइटल हो गया। इसकी जगह पे यदि मैं इसको डबल डॉट कर देता हूँ, तो 2 बार डॉट दिखाई देगा। यहाँ पर यदि मैं प्लस लगा देता हूँ, तो प्लस दिखाई देगा वहाँ। ब्लू की जगह पर रेड कर देता हूँ, तो रेड आ जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट आ गया ना। और डी स्क्वायर से जो आ रहे हैं चार्ट है, से बन क्या आ स्क्वायर कहाँ पर? रहा है? लाइन नंबर। 10 पे, 8 पे, 6 पे। नहीं, वो तो चार्ट का बोल रही है ना, पीछे हाँ, वो बैकग्राउंड में चार्ट जो का स्क्वायर बना बैकग्राउंड। हुआ आ रहे हैं। अच्छा, जो व्हाइट बैकग्राउंड है। हाँ, वो जो स्क्वायर बना हुआ आ रहे हैं ना, 10 का लेकर 8 तक का एक स्क्वायर हो गया, 6 to 8 तक का एक स्क्वायर हो गया, बिटवीन 1 to 5।
अच्छा, आई एस। ये जो स्क्वायर बन के आ रहा है ये, हाँ 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 हाँ। ए का इसका तो स्क्वायर, अब जैसे ये है, जैसे मान लो 1 है, ये स्क्वायर मतलब क्या ले रहा है इसको, जैसे 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 से 11 हो गया, ठीक है, एक्स पर 1। अब इसने अपने हिसाब से इसने रेशियो डिवाइड किए हैं, कि अब जैसे 1 यहाँ पर है, अब इसने 2 तो यहीं पर आ गया, तो ये हाँ, रेशियो इसने जो, 5 को 1 1 1.5 टू। हाँ, तो एक एक स्केल लेवल पे ये अपना चला रहा है कि ये कितने को स्कूल को अपना समझ रहा है। अब जैसे यहाँ पर 1 है तो इसके पास ही आ गया, लेकिन 2 यहाँ पर तुरंत ही आ गया ये यहाँ पर, तो 2 × 1 2। तो ऐसा कुछ ये स्केल का इसका कुछ है कंसेप्ट कैसे चला रहा है। ठीक है, ये मतलब जैसे ग्राफ इसका चल रहा है ना, इस तरीके से है, इसका आगे कितना क्या क्या कैसे चलता है और थोड़ा सा डीपली में जाएंगे। ठीक है, ये इसमें प्लाट का मतलब प्लाट, जो मैट प्लाट लाइब्रेरी ना, इसका इसमें यही यूज होता है। इसके बाद जो यूज होता है पाइडेंटिटी, जो पाइडेंटिटी, पाइडेंटिक पाई है ना, तो उसका क्या होता है, वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। कोई भी जो वैलिडेशन आता है ना, तो मेन जो रन टाइम पर कोई भी एरर आती है, तो उस एरर को हैंडल करने के लिए मैं पाइडेंटिक का यूज करते हैं। तो उसके लिए भी लाइब्रेरी है, उसको रन करता हूँ। फिर यहाँ पर डाल देता हूँ इंस्टॉल गूगल, यहाँ पर डालता हूँ पाइडेंटिक। जैसे हम कोई एपीआई बनाते हैं, ठीक है, एपीआई में वैलिडेशन भी होती है, ठीक है, एपीआई का है ना, तो उस जो जो वैलिडेशन होंगे ना, उस केस में हम पाइडेंटिटी का यूज करेंगे वहां पर। जब भी हम अभी रेस्ट एपीआई बनाएंगे, ठीक है, रेस्ट एपीआई या इसमें या फास्ट एपीआई होती है एक, ठीक है, तो उसमें जब हम बनाएंगे तो उसमें मैं पाइडेंटिटी का इसका यूज करूंगा। तो ये वैलिडेशन के लिए होती है मेनली। ठीक है, तो इसका एक बना देता हूँ, पाइडेंटिक डॉट पी वाई। ये पाइडेंटिटी डॉट पी वाई, ये पाइडेंटिटी लीव कर देता हूँ, एक्चुअली उससे मैच ना कर जाए इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग सा है, यहाँ पे लिखता हूँ पाइडेंटिक। ठीक है, यहाँ पर एक बेस मॉडल होता है, बेस मॉडल का एक क्लास है, ठीक है, इसके अंदर जैसे एक बेस क्लास है, यहाँ पर सब कुछ वैलिडेशंस होते हैं, कुछ डिफिनेशन ऑलरेडी पहले लिखी हुई है ना, यहाँ पर तो बताया ना था, ये पांडिटी की यूज करता है, मतलब बेस क्लास आइडेंटिटी है, मतलब सॉरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये इसका जो बेस क्लास ये ऑलरेडी डिफाइंड है, इसमें बेस क्लास का यूज करेंगे। ये बेस क्लास है, ठीक है, फील्ड ये वैलिडेशन के लिए होंगे, ये फील्ड क्लास है वैलिडेशन के लिए। तो जैसे मान लो, जैसे सपोज यहाँ पर, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो आईडी, ठीक है, आईडी इंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो 3 आएगा, ठीक है, 3 प्रिंट कर दिया इसने। यार इसी आईडी में मैं क्या लिख दूँ, कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना प्रिंट, होगा कि नहीं प्रिंट, या एरर देगा। नहीं, हो नहीं, जाएगा। क्या कह रहे हैं बताओ। डायनेमिक होता है ना इसमें। हम्म ये जावास्क्रिप्ट है ना ये।
जावास्क्रिप्ट डायनेमिक लैंग्वेज होती है, तो ऐसे फिर जो पाइथन हम भी पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग टाइप बना देगा उस तरीके से। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। मतलब पहले तो 3 देगा और फिर ये देगा, 3 हाँ, है। ठीक है, ठीक फ्री है। है। अब इस चीज को, अब जैसे वैल्यू कहीं पर भी कहीं प्रिंट कर देता जाके है, तो इस चीज को हटाने के लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे वैलिडेशन, क्योंकि ये वैलिडेशन चलने ही नहीं देगा, कहीं ऊपर वैल्यू कोई आसान की है, नीचे कुछ और कर देगा जाके, है ना। तो इस केस को देखने के लिए हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक इशू भी है वैलिडेशन के रिलेटेड। ठीक है, इस वैलिडेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास में बनाता हूँ, क्लास यूजर। ठीक है, इसमें बेस क्लास जो मॉडल है, बेस मॉडल है ना, ये क्लास है, इसको मैंने इनहेरिट कर लिया। ठीक है, इनहेरिट कर लिया। यहाँ पर मैंने एक आईडी बनाई है जो कि प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इंट हो गई। और एक नेम बनाया है, वो है str डेटा टाइप। ठीक है, एक एज बना रहा हूँ, उसका डेटा टाइप इंट है। और इसका ग्रेटर देन किससे हो सकता है। ठीक है, इसका 0 है, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, मान लो लेंथ लेंथ बोल देता हूँ कि इसका एज 120 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ मैसेज क्या हो जाएगा, एज मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 120। ये वैलिडेशन आ गया। ठीक है, एज का हो गया, मान लो ईमेल भी लिख देता हूँ, एक यूजर की इंफॉर्मेशन है, ईमेल हो गया, तो उसका डेटा टाइप str हो गया, स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग को यहाँ str लिखते हैं, शायद मैंने ये नीचे बताया था। इस- ठीक है, यहाँ पर एक फील्ड बना लेता हूँ इजेक्टिव, जिसको ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, एक क्लास बना दी है मैंने। अब इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, यूजर यूजर इज इक्वल टू यूजर कोलन यूजर। ठीक है, और यूजर का यूजर यूजर इज इक्वल टू यूजर। ठीक है, इसमें मैं वैल्यू पास करूंगा 1 2 3 4। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, वैल्यू पास करूंगा, ये वैल्यू उसमें असाइन कर देगा और प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू मैंने कर दिया 30 पास कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू इसकी 30 पास की है। इसको देखता हूँ क्या है, नेम एज ईमेल इज इक्वल टू 30 हो गया। अब जैसे मान लो, जैसे इसकी एज मैं कुछ और बढ़ा देता हूँ ना, तो ये मैसेज दे देगा, जैसे मान लो 140 कर दिया, 140, तो ये मैसेज दे देगा, इससे ज्यादा इसकी नहीं हो सकती है ना। इसने एरर फेंक दिया, क्या एरर फेंक दिया, वैलिडेशन फेल, इनपुट शुड बी लेस देन इक्वल 20, है ना, ये एरर इसने फेंक दिया, ये वैलिडेशन इसने लगा दिया कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। सपोज दैट मैं इसमें प्रिंट करवाना चाहता हूँ यूजर डॉट आई डी, जो कि प्रोटेक्टेड है। ठीक है, यूजर डॉट आई डी अंडरस्कोर। ठीक है, ये प्रिंट होगी या नहीं, बताओ, यूजर डॉट आई डी प्रिंट होगी या नहीं, या एरर फेंकेगा। हो जाने। एरर दे दिया ना इसने, ऑब्जेक्ट हैव नो एट्रीब्यूट लाइक दिस, तो मैं इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। मैंने शायद इसको बताया था, इसको यूजर
यूजर, ठीक है, यूजर अंडरस्कोर आईडी, ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ इसको मैं। सेल्स, अभी भी इसने एक्सेस नहीं करने दिया। अब ट्राई करता हूँ। इसने, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यूजर का, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 ईमेल, देन एक्टिव तो बना दी, उसकी पैरामीटर की जरूरत है नहीं, जरूरत है, लिख देता हूँ इज एक्टिव, इज एक्टिव सेल्स, ठीक है, ये इसको नहीं ले रहा है। ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट, यहाँ तक ही प्रिंट करेगा शायद, यहाँ तक इसने सही चलाया, लेकिन इस वैल्यू को ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है, आईडी को, इस आईडी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। जबकि उसमें पाइथन में ऐसा किया था तो एक्सेस हो रहा था ना उसमें, शायद, है आईडी ना। प्राइवेट तो नहीं है। एक प्राइवेट नहीं है यहाँ पर, ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन अब पाइथन में वो जो किया था वहां पर एक्सेस हो रहा था, ये चीज याद है, हाँ, लेकिन यहाँ पर एक्सेस नहीं हो रहा, ये यहाँ पर डिफरेंस है। इसमें पाइडेंटिटी में ये चीज एक्सेस नहीं होती, यहाँ पर ये थोड़ा सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी का कंसर्न आ रहा है कि वो चीज वहां पर तो एक्सेस हो जा रही है, लेकिन यहाँ ये एक्सेस नहीं करने देता है। मतलब जैसे जो वहां पर मैं बताया था, कहाँ पर मैं एक बार, नहीं नहीं। जैसे मान लो ये जो चीज है ना, इस तरीके के यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा है, मैंने प्रोटेक्टेड किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसको यूज ही नहीं करने दे रहा है। अब यूज क्यों नहीं करने का, इसका ऑप्शन दूसरा होगा कुछ ना। अब यही सेम सिंटेक्स में पाइथन में लिखता था ना, वहां यूज करने दे रहा था, उसको मैंने कुछ बताया था मैंगलिक, लेकिन यहाँ पे नहीं करने दे रहा है। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ इसका ना, वैसे ये इसमें इसको अलाउ नहीं करता है यहाँ पर, इसका क्यों नहीं करता है, रीजन क्या है, ठीक है, इस लाइब्रेरी में ये नहीं करता है। इसका दूसरा भी, इसको कैसे मैं एक्सेस करूंगा, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, ठीक मैं, है। क्योंकि आप थोड़ा रिस्पॉन्स कर नहीं रहे हो। ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें। नहीं ये वाला इसमें नहीं तो समझ दिक्कत आया है। मुझे ज्यादा, मतलब। हाँ, ये आइडेंटिटी नहीं समझाया, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको समझाऊंगा तुम्हारा। इसका मेन कंसेप्ट है वैलिडेशन के लिए हम यूज करते हैं। अब मैं जब फास्ट एपीआई यूज करूंगा या रेस्ट एपीआई यूज करूंगा, उसमें ये कंप्लीट यूज होगा, वैलिड, ये समझो कि वैलिडेशन के लिए यूज होगा। अब जैसे यहाँ पर है, मैंने ये वैलिडेशन लगाया यहाँ पर, ये पूरा बना दिया, इसको बेस क्लास को इनहेरिट किया, और यहाँ पे वैलिडेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये वैलिडेशन के लिए ही यूज होगा। अब मैं इसका पूरा सिनेरियो जब मैं फर्स्ट एपीआई लगा चलाऊंगा, ये एपीआई बनाऊंगा, उसमें इसका यूज करूंगा मैं, बाकी इसको मैं और क्लियर बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा इसको।